नमस्कार दर्शकों। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी वियतनाम क्यों गए। कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना चाहिए। साथ ही हम एक और खबर की चर्चा करने वाले हैं, जो खबर तो पुरानी है लेकिन बहुत सारे लोगों तक शायद अभी तक ना पहुंची हो, इसलिए हमने इस खबर पर चर्चा करना जरूरी समझा। क्या आपने कभी बालेश धनखड़ का नाम सुना है? नहीं सुना तो हम आपको बता देते हैं। बालेश धनखड़ ऑस्ट्रेलिया में एक अपराधी है जिसे 40 साल की सजा वहां की अदालत ने दी है। और कांग्रेस की नेता अलका लामा ने बालेश धनखड़ को लेकर कई सारे अहम सवाल उठाए हैं और भारतीय जनता पार्टी से स्पष्टीकरण मांगा है। गौरतलब है कि बालेश धनखड़ महिलाओं के यौन शोषण के मामले में दोषी पाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। जिन शख्स के साथ प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उनका नाम है बालेश धनखड़। ये बालेश धनखड़ ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के मुखिया रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। हम एक ही बात पूछते हैं, बालेश धनखड़ से आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है? वो प्रधानमंत्री की शपथ तक में शामिल हुआ है, उसे आमंत्रित किया गया, विशेष आमंत्रित किया गया बालेश धनखड़ को। और इतना ही नहीं, पीएमओ में बुलाकर बालेश धनखड़ से लगातार बैठकें की हैं। क्या मुद्दे थे इन बैठकों के? कम से कम नहीं तो 15 बार बालेश धनखड़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, भारत के अंदर, पीएमओ में, राष्ट्रपति भवन में लगातार एक एक आदमी अगर अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री से लेता है, पीएमओ में जाता है, तो उसका पूरा खानदान, उसका इतिहास, उसका चरित्र, उसके थानों में क्या है जानकर ही प्रधानमंत्री आवास या राष्ट्रपति भवन में उन्हें मुलाकात का समय दिया जाता है। या तो आप कुछ नहीं जानते थे, बता दीजिए कि आप पीएमओ में बैठकर भी आपको बालेश धनखड़ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वो क्या कर रहा है। कांग्रेस नेता अलका लामा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या है ये पूरा मामला और कांग्रेस इस पर स्पष्टीकरण क्यों मांग रही है? बालेश धनखड़ का जो मामला है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो इसलिए, जैसे कि तो आपने बता दिया, मैं थोड़ा सा उसको और खुलासा कर दूं। ये हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले हैं और एनआरआई हैं और ऑस्ट्रेलिया में ये कार्य करते हैं। बालेश धनखड़ के बारे में बताया जाता है कि ये साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद में इन्होंने वहां डाटा विजुअलाइजेशन का काम किया और उसके बाद में एक विज्ञापन भी जारी किया। विज्ञापन के जरिए इन पर आरोप ये लगा कि ये महिलाओं को फंसाते थे और महिलाओं को नौकरी का झांसा देते थे और नौकरी का झांसा देकर एक दो नहीं बल्कि कई सारी कोरियन महिलाओं के साथ इन्होंने शोषण किया और इन पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और दोषी भी ये ठहराए जा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। क्या मैं सही हूं? आप बिल्कुल ठीक है। और इसमें उनको 40 साल की सजा हुई है। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि कोई साधारण व्यक्ति, कोई ऐसा पैसे वाला व्यक्ति इस काम को करता है। इन्होंने किया क्या? इन्होंने फर्जी अपनी नौकरियों के विज्ञापन दिए और उसका प्रलोभन देके इन्होंने महिलाओं को अपने यहां बुलाया और उनके साथ रेप किया। केवल उसे दैहिक शोषण या और कुछ नाम देने से तो उसकी तीव्रता खत्म हो जाती है। कम से कम 10-12 फोटो ऐसे हैं जो जिनमें ये नरेंद्र मोदी जी के साथ बिल्कुल उनकी आत्मीयता से मुलाकात करता हुआ उनके घर पे उनसे मिलता हुआ ये दिखता है। तो ऐसे व्यक्ति ने जो दुष्कर्म किए हैं वो अक्षम्य है। लेकिन इससे बड़ी बात मैं, सौरभ जी, मैं 2 बातें कहूंगा इस विषय में। और वो ये कहूंगा कि हमारी प्रवक्ता माननीय लांबा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मैटर लगभग 1 हफ्ता पहले उठा दिया, लेकिन ना तो भाजपा की तरफ से कोई इसका स्पष्टीकरण आया, ना उनका कोई खंडन आया कि इसका कोई हमारे साथ ये नहीं था। तो ये सारी चीजें जो हैं
ये इस बात के ओर इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं सबको जानकारी थी कि ये व्यक्ति क्या काम कर रहा है। अब मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं, आप क्षमा करें, आपके मीडिया पर मैं प्रश्न खड़े कर रहा हूं, और वो ये कि ये मैटर बहुत पहले आ चुका था, मीडिया की जानकारी में आ चुका था, लेकिन आप पाएंगे कि जो मुख्य मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वहां से तो पूरी तरह गायब कर दी गई। इस पर कोई चर्चा नहीं। सवाल उठता है ऐसा क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि उसके फोटो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है इसलिए? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अतीत में हुआ है, आसाराम बापू के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के अनेक वीडियो हैं, वे आसाराम बापू की प्रशंसा करते हुए दिख रहे हैं, और उससे क्या ये पता था कि आसाराम बापू ये खेल कर जाएंगे? लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा का चरित्र ही ऐसा है। आप ये देखिएगा कि एक राम रहीम जो 2 लड़कियों के साथ बलात्कार करने के मामले में और एक पत्रकार की हत्या करने के मामले में दोषी सिद्ध हो चुके हैं और उनको सजा याफ्ता है, सजा काट रहे हैं, लेकिन साल भर में 3-3, 4-4 बार उनको पैरोल पे छोड़ा जाता है। बड़ी खुली छूट है। ऐसा लगता है कि उनको कारागार की चाबी उनके हाथ में दे दी है कि आपका जब जी चाहे तब उठ के वहां से चले जाएं। खास तौर से जब चुनाव होते हैं उससे पहले तो मेरी समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी का अपराधियों, बलात्कारियों और इन लोगों के साथ ऐसी क्या साठगांठ, ऐसा क्या प्रेम है जो ये ऐसे कृत्य करने वालों को संरक्षण देते हैं, चुप हो जाते हैं। चाहे वो मणिपुर का मामला हो, कुछ भी हो, इतना भारी मौन व्रत धारण कर लेते हैं, और समस्याएं जब सामने होती हैं तो थोड़ा सा उनका विचलन भी होने लगता है, उनको शेरों से प्रेम होने लगता है। तो लेकिन मेरा ये कहना, मैं लौट के आ रहा हूं मिस्टर धनखड़ के ऊपर, कि उस व्यक्ति के विषय में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए, और बाकी उनकी ये नौटंकी कि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी क्यों कहीं जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये शिगूफे 50 बार इस देश की जनता सुन चुकी है। उनसे कोई पूछे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार 3 दिन गुजरात में लगाया है, शेरों के बच्चों को दूध पिलाया है, एक अवैध रूप से बने हुए जू में घूम के आ गए। लेकिन मेरी चिंता जो है दिनेश जी, मेरी चिंता ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठाए जाते हैं। जब वो पंजाब गए थे तब उनकी सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठाए गए थे, याद होगा आपको। और माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की चिंता मुझे इसलिए भी है क्योंकि बाले से एक अपराधी था, उसकी फोटो आई है सामने, कांग्रेस ने रखी है। मैं ये नहीं मानता फोटो कितनी असली है, कितनी नकली है, क्या सच है, क्या झूठ है, कांग्रेस ने रखी है सामने। कांग्रेस ने भी जवाब मांगा है, जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। लेकिन अगर ये मुलाकातें हुई हैं तो ये गंभीर चूक है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ। क्या ये सुरक्षा के साथ चूक नहीं? भारतीय जनता पार्टी के और भी बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, उनके साथ भी बालेश धनखड़ की तस्वीर है, तो ये क्या उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सुरक्षा में चूक नहीं? क्योंकि बालेश तो एक अपराधी है, और एक जो अपराधी होता है गंभीर किस्म का, वो कोई भी अपराध कर सकता है। जरूरी नहीं कि उसने रेप किया हो तो वो रेप ही करे, वो तो कोई भी अपराध कर सकता है ना। आपसे सौरभ जी मैं 100% सहमत हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा को सर्वोपरि रखना चाहिए, और आपने ये बिल्कुल सही मुद्दा कहा कि जब इस तरह के अपराधी उनके इतने नजदीक पहुंच जाते हैं तो उनकी सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस विषय में सोचना चाहिए और अपने आसपास ऐसे लोगों को एकत्र नहीं होने देना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलना इतना आसान नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री हैं। आप तो अगर राहुल गांधी से भी मिलने जाएंगे तो वहां टाइट सिक्योरिटी रहती है, आप ऐसे ही नहीं मिल सकते, आपका हिसाब किताब देखा जाता है। तो प्रधानमंत्री के कार्यालय में प्रवेश करना एक बहुत दुर्गम काम है, और आपने कहा ना बहुत स्क्रीनिंग होती है। उनके घर पे, उनकी कोठी पे जाना तो समझ लीजिए कि वही बंदा पहुंच सकता है जो बिल्कुल ही क्लोज हो, और ये बंदा वहां पहुंचा, ये धनखड़ वहां पहुंचा। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि वो क्लियरिफिकेशन दें। अगर कांग्रेस पार्टी ने वो फोटो झूठे बताए हैं तो वो बताएं कि ये फोटो झूठे हैं, पहले बात। दूसरी बात ये कि मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं
कि वो कृपया ध्यान दें कि कोई इनके इतने फोटोग्राफ्स, इतने वीडियो ऐसे ऐसे लोगों के साथ जो सामने आए हैं, उससे उनकी छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, भले मीडिया उनको ना दिखाए। नहीं दिनेश जी, मैं ये मान सकता हूं कि देखिए, जैसे कोई भी एक नेता होता है, तो नेता अगर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाता है, उसे कोई भी माला पहनाने आएगा तो वो मना तो नहीं कर सकता किसी से, बिल्कुल सहमत हूं। माला पहनने से मना नहीं कर सकता। कोई भी प्रणाम करने आएगा, नमस्कार करने आएगा, तो एक नेता का दायित्व होता है कि जो है प्रति प्रणाम करे या फिर किसी से भी प्रेम से मिले, चाहे वो परिचित हो या अपरिचित हो। मैं मान सकता हूं कि फोटो किसी के साथ भी किसी का हो सकता है, मेरा फोटो किसी के साथ हो सकता है, आपका फोटो किसी के साथ हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि बालेश धनखड़ के साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के फोटो है। लेकिन सवाल वही है कि फोटो होना अलग बात है, लेकिन मेरे घर कोई आएगा तो मैं उसको पहचानूंगा ना। वही आपसे कह रहा हूं। तो प्रधानमंत्री निवास अगर बालेश धनखड़ गया है तो कैसे गया है, क्या संपर्क क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हो, मंच पे खड़े हो, पीछे से मैं खड़ा हो जाऊं, साथ में फोटो खिंचा लूं, मान लिया, लेकिन प्रधानमंत्री आवास में या प्रधानमंत्री कार्यालय में वही व्यक्ति जा सकता है जो उनका वाकई नजदीकी हो, वाकई जिससे उनके संबंध हो, वाकई जिसको की मान्यता प्राप्त हो कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर सकता है। तो इस विषय में मैं ये बालेश धनखड़ के मामले में तो मैं कहना चाहूंगा कि भाजपा को जवाब देना ही चाहिए, जो कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने, हमारी प्रवक्ता ने जो बात उठाई है, मैं उसका समर्थन करता हूं। अच्छा, हैरानी की एक बात यह है कि मेनस्ट्रीम मीडिया ने अभी तक इस विषय को हेडलाइन नहीं बनाया। मैं इंतजार कर रहा था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन बीत गए 6 दिन बीत गए जब किसी चैनल पर हेडलाइन नहीं बनी, किसी चैनल पर खबर नहीं चली। गिने चुने 1-2 वेबसाइट को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद मुझे इस विषय पर चर्चा करने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर देश के लोगों को पता चले कि ये सवाल उठाए गए हैं और इन सवालों के जवाब अब भारतीय जनता पार्टी देगी या नहीं देगी, देगी तो क्या देगी, क्योंकि सवाल जब लोकतंत्र में पूछे जाते हैं तभी सवाल के जवाब दिए जाते हैं, और सवाल जवाब होना तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। जरूरी है, आलोचना भी बहुत जरूरी है, सवाल जवाब भी जरूरी है। पर सौरभ जी, आप ऐसा लगता है कि अपने आप को बड़ा मासूम सिद्ध कर रहे हैं ये तो बता के कि हमें उम्मीद थी कि मेन हेडलाइन बनेगी। बल्कि हकीकत बात बताऊं कि अगर कभी इतिहास लिखा जाएगा मीडिया का, तो ये बहुत बुरा चक्र है, इसको काले अक्षरों में लिखा जाएगा।